आज की अपनी हम इस वीडियो में जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो हमारे पास है अल्कोहल। इसके अंदर हम अल्कोहल की डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन जैसे हाइड्रोक्साइल ग्रुप पे और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की क्लासिफिकेशन, इसमें हम इनकी प्रिपरेशंस और इनकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसी क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं कि अगर हमारे पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप हो तो आप अल्कोहल को किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे कि हमारे पास मोनो वर्ड से ही रेफर है कि इसको वन, हमारे पास मोनो का मतलब वन होता है। तो इसकी हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि ऐसे अल्कोहल जिसके अंदर एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप हो, जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है CH3OH यानी मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मोनोहाइड्रिक है। और एक और अगर इसकी एग्जाम्पल देखें C2H5OH, इसका जो हम नाम है वो हमारे पास होता है इथाइल अल्कोहल। और इसमें भी आप देख सकते हैं हमारे पास कितने OH ग्रुप हैं, एक OH ग्रुप है। अब हमारे पास जो इसकी अगली क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाई वर्ड हमारे पास 2 से रेफ़र किया जाता है, तो यानी हमारे पास ऐसे अल्कोहल जिसके अंदर 2 OH ग्रुप हों, जैसे हमारे पास ये मौजूद है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा, इनको हम क्या कहेंगे, और इसका सबसे पहले मैं नाम लिख लेते हैं। ठीक है, और इथेन डाईओल, तो ये हमारे पास क्या है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। देन हमारे पास जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो है ट्राईहाइड्रिक। ट्राई वर्ड हमारे पास रेफ़र किया जाता है 3 के लिए। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है जैसे CH2, और यहाँ पे अब हमारे पास CH2 एंड OH, और अगर हमारे पास यहाँ पे OH लगाओ तो अब इसका हम नेम लिख लेते हैं। सबसे पहले 1,2,3 प्रोपेन ट्राईओल, तो ये हमारे पास क्या है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, यानी जिसके अंदर 3 हमारे पास OH ग्रुप आएंगे उसको हम क्या कहेंगे, ट्राईहाइड्रिक। जो इसके बाद हमारे पास की क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की। इसमें हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल आते हैं। सबसे पहले हम प्राइमरी अल्कोहल को देख लेते हैं। प्राइमरी अल्कोहल को हम 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है, इसकी एग्जांपल्स हम इसको समझते हैं। अगर हमारे पास कोई एक ऐसा ग्रुप हो जिसमें हमारे पास कार्बन जो है डायरेक्टली अटैच्ड हो OH ग्रुप से, ठीक है, और उससे सिर्फ हमारे पास एक कार्बन यानी एक अल्काइल रेडिकल अटैच हो, तो ऐसे को हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। ये हमारे पास प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल है। हमने क्या कहा कि कोई भी एक ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली अटैच हो OH ग्रुप से और उस वाले कार्बन से यानी अल्फ़ा कार्बन से, हमारे पास अल्फ़ा कार्बन है, इससे सिर्फ एक बीटा कार्बन अटैच हो, तो हम इसको कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। इसके हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये कार्बन मौजूद है, इससे डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है CH2, और यहाँ पे एक CH2 अटैच है OH HNH। ठीक है, अब हमारे पास ये जो अल्फ़ा कार्बन का पोर्शन है, आप इससे देख सकते हैं सिर्फ एक कार्बन अटैच है यानी बीटा, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला जो है प्राइमरी अल्कोहल है कि हमारे पास जो अल्फ़ा कार्बन है उससे डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है यानी बीटा कार्बन। अब इसकी जो सेकंड एग्जांपल है वो हमारे पास है सेकेंडरी कार्बन या 2nd डिग्री अल्कोहल। इसमें अब हमारे पास क्या होगा कि जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कार्बन है जिसके पास एक OH अटैच है। अब इससे हमारे पास 2 अल्काइल रेडिकल अटैच हों। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि इतना पोर्शन हमारे पास जो है अल्फ़ा का है, अल्फ़ा कार्बन का, और इससे ये 2 कार्बन क्या हैं, अटैच हैं, यानी 2 बीटा कार्बन। ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन है, ये हमारे पास बीटा कार्बन। इस कंडीशन को हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल या 2nd डिग्री अल्कोहल। इसकी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास CH3 अटैच है, ये OH, तो ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन हो गया। यहाँ पे हमारे पास CH2 एंड CH3, यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन अटैच है।
तो इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं अल्फ़ा से हमारे पास सिर्फ 2 ही बीटा कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं और ये जो गैमा है ये हमारे पास बीटा से अटैच है। तो ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बन में आएगा, या जो हमारे पास सेकेंड डिग्री है कि हमारे पास एक अल्फ़ा से 2 बीटा कार्बन्स क्या हैं, अटैच। अब इसकी जो तीसरी और हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है वो हमारे पास है टर्चरी अल्कोहल या थर्ड डिग्री। ठीक है, अब इसमें इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास ये कार्बन मौजूद है जिससे OH हमारे पास क्या है, अटैच, और यहाँ पे हमारे पास CH3 और CH3। ठीक है, आप इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा कार्बन का पोर्शन है। ठीक है, और यह हमारे पास इससे 3 बीटा कार्बन अटैच हैं, तो इस वजह से हम इसको टर्चरी या थर्ड डिग्री अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, अब जो हम इसमें टॉपिक कवर करेंगे वो हमारे पास है मिथाइल अल्कोहल, और मिथाइल अल्कोहल के अंदर सबसे पहले हम इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में हम इसको किस तरीके से इंडस्ट्रियली प्रिपेयर करते हैं, हम इसको प्रिपेयर करते हैं वाटर गैस से। वाटर गैस होती है मिक्सचर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का और हाइड्रोजन का। ठीक है, ये हमारे पास 2 गैसेस का क्या है, मिक्सचर है, इसको हम वाटर गैस कहते हैं। ठीक है, इसको हम जब हीट करेंगे और एट 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, और जो हमारा प्रेशर होगा वो होगा 200 ATM यानी 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो कैटलिस्ट यूज़ करेंगे वो हमारे पास जिंक ऑक्साइड या Cr2O3 होंगे। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, CH3OH यानी मिथाइल अल्कोहल में। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हम वो देख लेते हैं। सबसे पहली जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीडेशन की, यानी हम किस तरीके से फॉर्मल्डिहाइड को या हम इसको कहें मिथेनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं, किससे, मिथाइल अल्कोहल से, अगर हम उसको ऑक्सीडाइज कर दें। सबसे पहले हम यहाँ मिथाइल अल्कोहल लिख लेते हैं CH3OH। ठीक है, और इसके अंदर हम ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे और हमारे पास इसके अंदर कैटलिस्ट यूज़ होंगे वो है K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। इस कंडीशन पे हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, मिथाइल अल्कोहल के अंदर। ठीक है, हमारे पास मिथाइल अल्कोहल CH3, और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो H2O है, और ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड CHOH। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। इसको हम मिथेनॉल भी कहते हैं क्योंकि हमारे पास सबसे पहला ग्रुप यानी हमारे पास स्पीशी है किसकी, एल्डिहाइड की, इसको हम मिथेनॉल भी कहते हैं। जो इसका अगला रिएक्शन है वो है ईस्टर, कि आप ईस्टर किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं मिथाइल अल्कोहल से। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि CH3OH हमारे पास मौजूद है, इसको हम रिएक्ट कराएंगे CH3COH से, COOH से। ये हमारे पास विनेगर है या इथेनोइक एसिड इसको आप कह सकते हैं, इसको हम इथेनोइक एसिड या इसको हम विनेगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इसके अंदर हमारे पास जो फॉर्म होगा, सबसे पहले हमारे पास CH3COCH3 और जो हमारा बाय प्रोडक्ट है वो H2O फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास है मिथाइल एसीटेट, इसको हम क्या कहते हैं, मिथाइल एसीटेट। इसका जो हमारे पास थर्ड रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ हेलोजन एसिड, कि आप मिथाइल अल्कोहल को हेलोजन एसिड के साथ क्या करें, रिएक्ट करवाएं। तो सबसे पहले हमारे पास ये मिथाइल है, मिथाइल अल्कोहल CH3OH, इसको हम हेलोजन एसिड के साथ एग्जाम्पल के तौर पे HCl से रिएक्ट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो अब हमारे पास जो फॉर्म होगा, ये जो Cl है ये रिमूव कर देगा इस OH को, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर नेगेटिव पोर्शन है, ये पॉजिटिव है, इसके अंदर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, और इसका जो पॉजिटिव पोर्शन है वो रिएक्ट कर जाएगा इसके नेगेटिव पोर्शन से। ठीक है, तो हमारे पास CH3Cl फॉर्म हो जाएगा प्लस H2O।
इसकी एक लास्ट एग्जाम्पल हम और कर लेते हैं जो हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड कि आप किस तरीके से फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिथाइल अल्कोहल। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको फॉर्मल्डिहाइड चाहिए होगा। ठीक है, हम सेम प्रोसेस हमारे पास है कि जिस तरीके से हमने मिथाइल अल्कोहल से फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म किया था, हम उस फॉर्मल्डिहाइड को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो प्रोसेस हमने यूज़ किया था, सेम प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, एज डिस्कस अबव। जो हमने ऊपर अभी प्रोसेस डिस्कस किया, सेम प्रोसेस हम यूज़ करेंगे फॉर्मल्डिहाइड के लिए। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मल्डिहाइड को क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल के बाद जो हमारे पास टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं वो हमारे पास है इथाइल अल्कोहल। इसमें हम इथाइल अल्कोहल की प्रिपरेशन, देन उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहली जो इसकी प्रिपरेशन है वो है फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। फर्मेंटेशन जो हमारे पास प्रोसेस है वो रेफर होता है द जेंटल बबलिंग एंड बॉइलिंग इन विच CO2 escapes इन द फॉर्म ऑफ बबल। ये हमारे पास प्रोसेस कहलाता है फर्मेंटेशन का। तो सबसे पहले तो हम फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च देख लेते हैं। C6H10O5 ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका, स्टार्च का। ठीक है, इसको अगर हम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और हमारे पास कैटलिस्ट एज यूज़ होंगे वो हमारे पास है इन माल्ट। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्म होगा माल्टोस, C12H22O11। ठीक है, ये हमारे पास है माल्टोस। ठीक है, देन हम इसी माल्टोस को इस्तेमाल करते हुए C12H22O11 को इस्तेमाल करेंगे। इसको वाटर के साथ हम रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज और इन यीस्ट। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमारे पास होगा C6H12O6 2 मोल्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ग्लूकोज। अब हम इस ही ग्लूकोज को फर्दर यूज़ करेंगे। C6H12O6 हम इस ग्लूकोज को यूज़ करेंगे, और जो हमारे पास एज अ कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे ज़ाइमेस है इन यीस्ट। ठीक है, अब जो हमारे पास फॉर्म होगा वो है C2H5OH 2 मोल्स ऑफ C2H5OH। ये हमारे पास है इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल, और इसमें से हमारे पास CO2 क्या हो जाएगी, स्केप हो जाएगी। जैसा कि हमने उसमें देखा था कि फर्मेंटेशन में CO2 क्या होती है, स्केप। ठीक है, जो अगली इसकी प्रिपरेशन है वो है फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस। हम मोलेसिस की फर्मेंटेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। C12H22O11 हम इसमें यूज़ करेंगे। इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, यानी इसकी हाइड्रेशन करवाएंगे, और सक्रेज हमारे पास एज अ यूज़ होगा इन यीस्ट। ठीक है, देन हमारे पास इसमें से दो चीज़ें हमारे पास फॉर्म होंगी। एक C6H12O6 ये हमारे पास है ग्लूकोज। ठीक है, प्लस C6H12O6 फ्रक्टोज। अच्छा, इन दोनों का केमिकल फार्मूला सेम होता है क्योंकि ये हमारे पास एक दूसरे के, इनमें से फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है। एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है और एक कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है, अब हम इसमें C6H12O6 को यूज़ करेंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ ज़ाइमेस। ठीक है, इन यीस्ट। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमारे पास है C2H5OH 2 मोल्स हमारे पास फॉर्म हो जाएंगे, और ये हमारे पास इथेनॉल है। ठीक है, प्लस हमारे पास जेंटल बबलिंग होगी किसकी, CO2 की। CO2 हमारे पास स्केप हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं।
इसकी जो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीडेशन टू एसिटल्डिहाइड, यानी हम एसिटल्डिहाइड क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे किससे, ऑक्सीडाइज करके CO किसको, इथेनॉल को। सबसे पहले हमारे पास हम CH3 CH2OH, ये हमारे पास क्या है, इथेनॉल है। इसको हम ऑक्सीडाइज कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, हमारे पास हमने नेसेंट ऑक्सीजन इस्तेमाल करी, K2Cr2O7 हम इस्तेमाल करेंगे एज अ कैटलिस्ट, H2SO4 हमारा यूज़ होगा, और हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड, यानी CH3 एंड CHO, और हमारे पास वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड है। ठीक है, अब हमारे पास जो इसका अगला रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ हेलोजन एसिड। अब हमारे पास यहाँ पे C2H5OH मौजूद है। ठीक है, हम इसको रिएक्ट कराएंगे हेलोजन एसिड से। मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पे HCl को यूज़ कर रहा हूँ। ZnCl2 हमारे पास यूज़ होगा इसमें। अब हमारे पास क्या होगा, ये Cl इस OH को रिमूव कर लेगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव पोर्शन, और ये इसके नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर लेगा। C2H5 हमारे पास Cl फॉर्म हो जाएगा, और HOH यानी वाटर हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्म। अब इसमें हमारे पास जो इसके थर्ड रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ सोडियम। सोडियम के साथ हम इसको रिएक्ट कराएंगे, C2H5OH प्लस Na, ये हमारे पास सोडियम के साथ रिएक्ट हुआ। अब इसमें हमारे पास जो फॉर्म होगा वो होता है C2H5ONa, इस पर हमारे पास पॉजिटिव और यहाँ पे इतना पूरा नेगेटिव साइन होता है, और हाफ H2 गैस हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉर्म। इतने पोर्शन को हम इथॉक्साइड कहते हैं। ठीक है, ये रेफर होता है इथॉक्साइड से। जो इसकी फोर्थ है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी है वो स्टेरिफिकेशन है, यानी ईस्टर फॉर्मेशन। हम इसमें क्या करेंगे, ईस्टर को फॉर्म करेंगे। सबसे पहले तो हम हमारा जो रिएक्टेंट है C2H5OH इसको लिख लेते हैं, प्लस हमारे पास जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं अगला रिएक्टेंट हमने ये लिख लिया यहाँ पे CH3, इन द प्रेजेंस ऑफ हम किस में, H2SO4 में इसको यूज़ करेंगे। अब हमारे पास होगा क्या इसके अंदर, ये जो हमारे पास इतना H है और ये OH है, ये हमारे पास क्या कर लेंगे, आपस में रिएक्ट, और हमारा बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा जो हमारे पास होगा वाटर, यानी HOH। ठीक है, और जो बाकी कंपाउंड है ये इससे यहाँ अटैच हो जाएगा। तो मैं C2H5 यहाँ से O यहाँ पे रिमेनिंग था, H यहाँ से क्योंकि रिमूव हो गया, यहाँ से OH रिमूव हुआ। अब इसका यहाँ पे जो कार्बन बचा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH3, ये हमारे पास क्या हो गया, ईस्टर फॉर्मेशन, यानी इथाइल एसीटेट। ठीक है, अब जो हमारे पास इसका फिफ्थ रिएक्शन है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल को हम डिहाइड्रेट करेंगे। ठीक है, यानी इसमें से वाटर को रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इथेनॉल लिख लेते हैं हमारे पास। ये हमारे पास इथेनॉल का फॉर्मूला है, जिसके अंदर यहाँ पे हमारे पास OH मौजूद है। अब इसमें होगा क्या, इसमें हम कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ करेंगे एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ किया एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पास इसमें से ये जो H और OH है ये रिमूव हो जाएंगे एडजेसेंट कार्बन से, और मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ आप देख सकते हैं H यहाँ पे मौजूद था हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास, अच्छा इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, यहाँ H और डबल बॉन्ड कार्बन हमारे पास H और H, ये हमारे पास क्या हो गया, ईस्टर फॉर्म हो गया, और हमारे पास वाटर क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट, और यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, इथीन। अब हमारे पास जो इसका छठा रिएक्शन है, सिक्स, वो हमारे पास है ईथर फॉर्मेशन। इसमें सबसे पहले तो हमारा जो रिएक्टेंट है CH3 CH2OH ये लिख लेते हैं। इसको हम रिएक्ट कराएंगे H2SO4 से। H2SO4 को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। ठीक है, SO2OH, और ये हमारे पास कंसनट्रेटेड इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास होगा क्या कि ये जो यहाँ से H है और ये OH है ये हमारे पास रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो जाएगा वाटर, और यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो हमारे पास CH3 CH2
OSO3H, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। अब हम इसी कंपाउंड को यूज़ करेंगे CH3CH2 OSO3H प्लस CH3CH2OH। इसमें हमारे पास इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ से इतना पोर्शन ये आपस में रिएक्ट करके सबसे पहले तो हमारे पास जो हमारा कैटलिस्ट है H2SO4 वो हमें वापसी मिल जाएगा H2SO4, और हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, डाइथाइल ईथर CH3CH2 ऑक्सीजन, और हमारे पास यहाँ पे CH2 एंड CH3। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डाई इथाइल ईथर। ठीक है, जो इसका अगला रिएक्शन हमारे पास है, सेकेंड लास्ट रिएक्शन, वो है डीहाइड्रोजनेशन ऑफ इथेनॉल, यानी हम हाइड्रोजन को क्या करेंगे, सिंपली रिमूव। अब सबसे पहले तो हमारे पास हम अपना रिएक्टेंट लिख लेते हैं CH3CH2OH। ये हम जो रिएक्ट कराएंगे ये इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर या फिर हम निकेल एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें अब हमारे पास जो फॉर्म हो जाएगा वो एसिटल्डिहाइड फॉर्म होगा CH3CHO, और हमें हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, गैस मिलेगी, क्योंकि हम हाइड्रोजनेशन करवा रहे थे। ये हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ये हमारे पास है एसिटल्डिहाइड। ठीक है, यानी हमारे पास एल्डिहाइड फॉर्म हुआ है इथेनॉल। जो इसका लास्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद PCl3 PCl5 या SOCl2। ठीक है, 3 मोल्स ऑफ C2H5OH हम यूज़ करेंगे। इसको हम रिएक्ट करवाएंगे PCl3 से। ठीक है, जब हम इसको PCl3 से रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास 3 मोल्स ऑफ C2H5Cl फॉर्म हो जाएगा, और H3PO3 एज अ बाय प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्म। अगला जो रिएक्शन है उसमें हम C2H5OH को रिएक्ट करवाएंगे किससे, PCl5 से। अब इसमें हमारे पास जो फॉर्म होगा वो है C2H5Cl प्लस POCl3 और HCl, ये हमारे पास बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, अब थर्ड रिएक्शन जो हम SOCl2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, हमने हमारे पास रिएक्टेंट आ गया SO। अब यहाँ पे हमने SOCl2 को यूज़ कर लिया। ठीक है, अब जो हमारे पास फॉर्म होगा वो हमारे पास है C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ये हमारे पास क्या फॉर्म होगा, बाय प्रोडक्ट। तो ये बहुत आसान से हमारे पास अल्कोहल के कुछ टाइप्स और उसकी प्रिपरेशंस वगैरह थी। सो स्टे ट्यून विद अस फॉर फर्दर वीडियोस, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।